डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, हार्टफुलनेस टीम छत्तीसगढ़, हम लोग को दाजी ने बहुत जिम्मेदारी वाला काम दिया है। बड़े विश्वास के साथ दिया है कि हम अपने रोज़मर्रा के कार्य भी करते रहें और कुछ ऐसा काम कर जाए जो दादी के पावर, उनकी सोच को फैलाव कर दे। यह एक ऐसा विषय है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, कर्मचारी हो, तरह तरह के लोगों के लिए यह विलेज रिकनेक्ट के लिए तो हमें बहुत फ़ायदा करेगा, समझ पैदा करने के लिए, क्योंकि अधिकांश जो जनता है वो तो ग्रामों में निवास करती है। वहाँ तक ध्यान के संबंध में वस्तुस्थिति पहुँच ही नहीं पाती। इसलिए वो सटीक है आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ। हमें सोचना है, हमें बताना है कि क्या केवल अनुभव काफ़ी है बिना प्रशिक्षण के? उसमें खतरनाक सच्चाई भी है बिना प्रशिक्षण के। हम सभी ने एक कहावत सुनी है, नीम हकीम खतरे जान। लेकिन क्या यह केवल चिकित्सा क्षेत्र पर लागू होती है? नहीं, यह जीवन के हर क्षेत्र की सच्चाई है। पहला उदाहरण लेकर समझें। वाहन चलाना। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने वर्षों तक कार में बैठ करके यात्रा की है। उसने ड्राइवरों को हजारों बार गाड़ी को चलाते देखे हुए है। क्या वह केवल देखकर सुरक्षित ड्राइवर बन जाएगा? खासकर अधिकारियों के लिए बोल रहा हूं मैं। नहीं, कभी नहीं। उसे प्रशिक्षण लेना ही होगा, नियम सीखने ही होंगे, अभ्यास करना ही होगा। अन्यथा उसका आत्मविश्वास सड़क पर दुर्घटना का कारण बन सकता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, जंगल की आग। वन सेवा के दौरान मैंने देखा कि कुछ लोग जंगल में छोटी आग को सामान्य समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी सी आग है, मैं संभाल लूंगा। लोग प्रशिक्षित वनकर्मी जानते हैं कि हवा की दिशा, तापमान और स्थल आकृति आग को कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले सकती है। जहां ज्ञान नहीं होता वहां आत्मविश्वास अक्सर खतरा बन जाता है। तीसरा उदाहरण बता रहा हूं मैं, चिकित्सा विभाग का। आज इंटरनेट पर जानकारी का भंडार है। दो व्यक्तियों को वीडियो देख करके यदि कॉमन मैन यह सोचने लगे कि हम चिकित्सा के विशेषज्ञ हो गए, ये तो बहुत आसान सी चीज है। फिर वह दवाइयाँ सुझाने लगते हैं। लेकिन शरीर एक मशीन नहीं है, वह बहुत जटिल जीवन व्यवस्था है। यह गलत सलाह किसी की जान तक ले सकती है। यही कारण है कि डॉक्टर बनने से पहले वर्षों तक डॉक्टर्स को प्रशिक्षण लेना पड़ता है। चौथा उदाहरण एक और लीजिए, आध्यात्मिकता से संबंधित है। आध्यात्मिक मार्ग में भी यही सत्य लागू होता है। केवल कुछ चंद पुस्तकों को पढ़ करके स्वयं को गुरु समझने लगे या स्वामी विवेकानंद के शिष्य समझने लगे, लेकिन आत्मज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन
प्राप्त करने से आता है। जैसे जंगल में बिना गाइड के भटकने की संभावना रहती है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी आत्मविश्वास बनाम क्षमता आज की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है अधूरे ज्ञान के साथ पूर्ण आत्मविश्वास को जाहिर करना और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना, भीड़ में सबसे अलग बताना। जब आत्मविश्वास ज्ञान से बड़ा हो जाता है तब खतरा शुरू हो जाता है, और जब ज्ञान आत्मविश्वास से बड़ा होता है तब सफलता शुरू होती है। दाजी का व्यवहारिक संदेश बार बार वो बोलते हैं, सीखना कभी बंद मत करो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, अज्ञान अहंकार लाता है। प्रशिक्षित व्यक्ति कहता है कि मैं अभी सीख रहा हूं। अप्रशिक्षित व्यक्ति कहता है मुझे सब पता है। जंगल से मिली सीख वन में एक विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। बीज पहले अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर प्रशिक्षण प्रकृति देती है। धूप, वर्षा, आंधी, संघर्ष के माध्यम से। इसी प्रकार मनुष्य को भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया में गुजरना ही पड़ता है। यदि प्रशिक्षण की प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा तो पूर्व अधिकारियों की सिल्वीकल्चर सिस्टम, पूर्व अधिकारियों के उत्पादन का सिस्टम, पूर्व अधिकारियों के क्राइसिस मैनेजमेंट का सिस्टम वह क्रियान्वित कर ही नहीं सकता। निष्कर्ष है कि मित्रों, अनुभव महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभव और ज्ञान के साथ में प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। यही प्रशिक्षण है जो आप में विनम्रता के भाव को पिरो देता है, संयोजन करता है। याद रखिए, अधूरा ज्ञान संकट में को जन्म देता है। आलस्य से भरा जो ज्ञान है, गूगल ज्ञान है, सही प्रशिक्षण नहीं देगा। सही परीक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए अनुभव लेना होता है, संघर्ष करना होता है। और अंत में एक पंक्ति और बोल दूं, जाते जाते मेंटल मैप को हमेशा एक्टिवेट करने के लिए, सीखने में समय लगता है, लेकिन बिना सीखे आगे बढ़ने की कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है।